कैपिटल गेन्स के इस पूरे सीरीज में सबसे पहला पॉइंट आता है कि कैपिटल गेन कैसे ट्रिगर होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स की एप्लीकेबिलिटी की स्टेप्स क्या है, विच आर द ट्रिगरिंग इवेंट्स। सो सम ऑफ द टॉप ट्रिगरिंग इवेंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। दिस विल गिव यू क्लियर आइडिया कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉपर्टी सेल करेंगे हम तब जाके कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा, विच आर द इवेंट्स, ट्रिगरिंग इवेंट्स फॉर दिस। ओके, पहले मैं ये बता दूं कि रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में देर आर सम पेरिफेरल टॉपिक्स लाइक कैपिटल गेन्स टैक्स जो अब हम देख रहे हैं, इसके अलावा टैक्सेशन, एक जनरल टैक्सेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ड्यू डिलीजेंस, लीगल एस्पेक्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू रियल इस्टेट। जस्ट बिकॉज हमेशा एक बड़ी समस्या रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में होती है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए शायद हम रियल इस्टेट एसेट ले, बहुत बड़ी टिकट साइज का एसेट ले। तो इसी के लिए मैं एज अ कोच ये चाहता हूं कि जो कोई इसमें इन्वेस्ट करे किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो होलिस्टिक व्यू रख के पूरे एंगल से, फाइनेंशियल एंगल, टैक्सेशन एंगल, इन्वेस्टमेंट एंगल, लीगल एंगल से उस चीज को समझे ताकि आगे जाके उसको दिक्कत ना आए। सो इन सभी पेरिफेरल सब्जेक्ट्स में मैंने बात करना शुरू किए, उसमें से कैपिटल गेन्स टैक्स पे इस यूट्यूब सीरीज पे बात हो रही है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम ओपनिंग द माइंड मैप फॉर यू। वी आर टॉकिंग अबाउट 10 crucial events triggering capital gains tax. Okay, so are you ready guys? The first इवेंट जिसमें कैपिटल गेन शुरू होता है, अप्लाई होता है, इज सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये बहुत आम चीज है। कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, चाहे फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, विला हो, ग्रुप ऑफ फ्लैट्स हो, या कोई भी रेसिडेंशियल यूनिट आप अगर सेल कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल हो सकता है। बेसिकली कैपिटल गेन इज नथिंग बट आपने जिस डेट को प्रॉपर्टी एक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल, इन दोनों डेट्स के बीच में कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, क्या आपने कैपिटल गेन किया या कैपिटल लॉस। ठीक है, तो कैपिटल गेन इन दो डेट्स के बीच में अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तब भी आपको कैपिटल गेन होगा। ये हो गया पहला टाइप। क्लियर? द सेकेंड इवेंट जिसमें आपको कैपिटल गेन्स हो सकता है इज सेल फ्रॉम सेल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आएगा शॉप, ऑफिस, या आप वेयर हाउस, इवन डेटा सेंटर। ये कुछ नई चीजें हैं बट एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इवन आप एग्रीकल्चरल कुछ एक्टिविटी कर रहे हो इन अर्बन एरिया, दैट कैन आल्सो कम अंडर कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल शेड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। सो अगर आप अपना शॉप सेल कर रहे हो जो आपने 3 साल पहले, 5 साल पहले खरीदा था, तो आपको सेल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। ओके, सो आप ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि जब मैं फ्लैट सेल करूंगा तभी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। नहीं, और भी कई तरीके जो हम देख रहे हैं। सो विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हमको एप्लीकेबिलिटी कब कब होगी कैपिटल गेन्स की। लैंड ट्रांजैक्शंस, जो आप लैंड परचेस करते हो फिर सेल करते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों ना हो। आई रिपीट, in case of agriculture land there are different set of rules. I know there is capital gains काफी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट वो आपको डिक्लेयर करना होता है, तब जाके आप उस पर एग्जेम्पशंस ले सकते हो। सेकेंड थिंग इज, इन केस ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट रूल्स। ओके, इस पूरे यूट्यूब सीरीज में कैपिटल गेन्स के डिटेल्स में हम जाएंगे, उसमें यह टॉपिक कवर होगा कि एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के बाद कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, तो कितना, एंड सो ऑन। बिकॉज दैट इज द कॉमन एफएक्यू, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर मी। बहुत से पिछले 12 सालों में जब मैं फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, so I'm managing director of a private limited company consulting firm. तो I also I came across these questions many a time. So मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया है, so we'll get to that.
बट ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू दिस एंटायर सीरीज, मैं चाहूंगा कि आप सीरीज के हर एक वीडियो देखें, ताकि भले ही आप टैक्स कंसल्टेंट या सीए नहीं हो, तब भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि कैपिटल गेन्स कैसे एप्लीकेबल होता है, एंड स्पेशली प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए। ये पूरा टॉपिक प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए है, तो कैपिटल गेन कैसे काम करेगा। सो थर्ड इज लैंड ट्रांजैक्शंस, अगर आप करते हो, सेल करते हो लैंड, तब भी आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, दिस इज यूनिक, लिसन टू दिस केयरफुली। आपने एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपका, मतलब आपके दादाजी ने लेके रखी थी प्रॉपर्टी कोलकाता में, और वो हवेली अभी तक है, वो पुश्तैनी हवेली है, आपकी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो आप बेच रहे हो, तब भी आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा। आप ये नहीं कह सकते उसको 50 साल, 80 साल, 100 साल हो गए, उस पर क्यों लगेगा, उस पर लगेगा। उसका कैलकुलेशन, उसका बेस ईयर अलग अलग होगा, बट उस पर कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। आपने रिसेंटली किसी से इनहेरिट की है प्रॉपर्टी, तब भी उसमें जैसे आप लिखा भी है, इनहेरिटेंस अगर उसमें एप्लीकेबल होता है। इनहेरिटेंस, ये डेफिनेशन इनकम टैक्स के थ्रू चलेगी, क्योंकि कैपिटल गेन्स इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स, राइट। सो इनकम टैक्स के लॉ एंड रूल्स के हिसाब से जो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है, उस हिसाब से भी आपको लगेगा, बट इन शॉर्ट एंसिस्ट्रल पुश्तैनी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। फिफ्थ इज ट्रांसफर ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की गई है, मान लीजिए बहुत से केसेस में जब मेरे पास आते हैं, तो सासू माँ अपने दामाद को कुछ गिफ्ट कर रही है प्रॉपर्टी, और वो दामाद अगर आगे जाके उसको सेल करता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि दिस प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू मी। वेदर इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट इफ इट इज गिफ्टेड प्रॉपर्टी एंड द पर्सन हु, जिसके पास वो अभी होल्डिंग है उसका, वो सेल कर रहा है, तब भी उस पर कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ही इज नाउ ओनर। सो सो द प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, जिसने गिफ्ट लिया है। ओके, इफ दिस इज नॉट क्लियर, listen to this again, go back and listen to this. If possible, I'll create some information and make separate video on gifted property if you want. Just write down in the comments if you want that. डिमोलेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये एक और क्वेश्चन आता है हमेशा कि मान लीजिए मेरा एक प्रॉपर्टी है पुणे में, और वो पूरा बिल्डिंग ही रिकंस्ट्रक्शन को जा रहा है, रीडेवलपमेंट को जा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 25 लाख था, अभी वो डिमोलिश हो रही है, रीडेवलप होके उसी प्रॉपर्टी का वैल्यू शायद 75 लाख या 1 करोड़ बन जाए, और वो प्रॉपर्टी मैं सेल कर रहा हूँ, तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा क्या? लगेगा, एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट उसका वैल्यू और ज्यादा होगा, तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहते हो, तो इसके बारे में पहले पढ़े, क्योंकि आप सेल तो कर दोगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री जहाँ पे होती है, वहां से इंफॉर्मेशन आपके पैन की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, और वहां से आपको टैक्सेबिलिटी का नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद जब पसीने छूटेंगे, आप भागेंगे अपने सीए के पास, तब जाके आपको पता चलेगा कि इवन इफ इट इज डिमोलिश्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड, the value of that property has increased, that's why the capital gain is more. Clear? If you have clear idea till now, just hit the like button so that this video also reaches to larger audience. If you have not subscribed to the channel, subscribe कीजिए अभी के अभी, because this is not just related to real estate investing, this is related to income tax, कैपिटल गेन्स, फाइनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस, बहुत से टॉपिक्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है, वो सब हम इसमें कवर कर रहे हैं। ओके, सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रॉपर्टी सेल। जो प्रॉपर्टी अगर जॉइंटली ओन्ड है, 2 लोग 3 लोग एक साथ है, पति पत्नी नहीं, मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन में है या नहीं है, तब भी वो जॉइंटली प्रॉपर्टी आप बाय कर चुके हो और अभी सेल कर रहे हो, देन अगेन द कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। आप में से कुछ लोग इस तरह से प्रॉपर्टी ले चुके होंगे, तो कैपिटल गेन आपको लगेगा। हाँ, जो कुछ कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ पार्टनर्स में, नंबर ऑफ जॉइंट ओनर्स में। देखिए, 2 तरह के पॉइंट होते हैं, एक को ओनर और एक को बोरोवर। वो प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने लोन लिया होगा, दोनों ने जॉइंटली, सो दैट इज को बोरोवर, राइट।
को ओनर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि प्रॉपर्टी का ओनर इंडेक्स 2 पे या रजिस्ट्री करते वक्त 2 पैन थे या 3 थे या एक ही था। अगर एक से ज्यादा है तो जॉइंट प्रॉपर्टी सेल उसे कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। दिस इज वन ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट फॉर योर कैपिटल गेन्स। एट इज सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इस पे हमने बात की ऊपर लैंड ट्रांजैक्शंस में। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के केस में आपको टैक्स लगेगा। रूरल के केस में टैक्स एग्जेम्पशन है, बट यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अंडर रूरल एंड देयर इज सेट ऑफ रूल्स, कितने मीटर वो शहर के अंदर है, शहर के बाहर है, एंड सो ऑन। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। If some of you are facing some questions on agriculture land sale and capital gains applicability, just write in the comment section so that I can guide you there. Ninth point is partial sale of property. देखिए, कभी कभी एक बड़ा मकान होता है जिसमें मान लीजिए 2 या 3 प्लॉट मिला के एक बड़ा मकान बना है, उसमें से पार्शियल सेल हम कर रहे हैं। मान लीजिए 3 रूम का एक ब्लॉक सेल करना है हमको, ऐसा भी किया जाता है। पूरे मकान में 15 रूम है, उसमें से 3 रूम का मकान सेल करना है। ओनर को जरूरत नहीं पूरा बेचने की, उसको 3 रूम ही बेचना है जिसका सेपरेट एंट्री है, पर ये जॉइंट है, मतलब जुड़ा हुआ है, एक ही बिल्डिंग का हिस्सा है, एक ही प्लॉट का हिस्सा है। तो इसको पार्शियल सेल ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसमें भी कैपिटल गेन आपको एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है तो तुरंत संपर्क करें अपने टैक्स कंसल्टेंट या इंश्योर सॉरी सीए से, और उनसे जानकारी ले कि इस तरह की प्रॉपर्टी में मैं अगले 6 महीने में सेल कर रहा हूं, तो इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स कितना आ सकता है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहे और आने वाले नोटिस से बचे। ओके। 10th पॉइंट एंड द लास्ट इन माय लिस्ट इज फॉरेन प्रॉपर्टी सेल। भारत के बाहर भी आपका कुछ प्रॉपर्टी है जो आप सेल कर रहे हो और वो पैसा आपके खाते में आ रहा है इंडिया में, तो कैपिटल गेन्स टैक्स इज एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स इसमें एक डीटीए एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दोनों देशों में टैक्स लगेगा। मान लीजिए यूएस में आपका प्लॉट है जो आपने सेल किया है और उसका प्रोसीड्स रेमिट होके आपके खाते में आया है इंडिया में, तो उस पे टैक्स आपको भरना होगा, वहां पे आपको भरने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन। सो डबल टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू गेट दैट प्रोसीड्स, जो सेल प्रोसीड्स आपको मिले हैं कंसिडरेशन अमाउंट, वो अगर इंडिया में आ रहा है, देन डेफिनेटली कैपिटल गेन्स टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर यू इवन इन केस ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी। So I guess it is pretty clear that these are the top 10 crucial events which triggers capital gains tax. And finally, if you got the entire idea, I want you to upgrade your knowledge. कैसे? First thing, just note it down. Download my ebook, which is Ultimate Guide to Capital Gains Tax, especially for property sellers. ये ईबुक आप डाउनलोड करेंगे, शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी ये फ्री हो, अदरवाइज आई मेक इट चार्जेबल। बट जस्ट चेक विद द लिंक, आई एम गिविंग ऑल द लिंक्स इनटू द डिस्क्रिप्शन। गो देयर एंड click on the link and register. You will get this ebook for free. This is the link. If you want to note it down, take a screenshot and click. Otherwise डिस्क्रिप्शन में वो है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बुक के बारे में पढ़े। जो लोग चाहते हैं कि जिनके दोस्त रिश्तेदार कुछ अपना प्रॉपर्टी सेल करने वाले हो या उसके बारे में सोच रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि ये बुक वो पढ़े। वेरी क्रिस्प, लेस टेक्स्ट, मोर ग्राफिक्स, क्लैरिटी से उसे बनाया गया है, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है, तो ये बुक जरूर डाउनलोड करें। सेकेंड इज यूट्यूब सीरीज। ये एक वीडियो है, ऐसे अलग अलग वीडियोस कैपिटल गेन टैक्स के लिए ही बने हैं, तो एंटायर यूट्यूब सीरीज आप देखें। इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है। और तीसरा, इफ यू वांट टू बुक 1-to-1 वर्चुअल मीटिंग विथ मी एंड डिस्कस योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, so you can do that. This is the link for booking 1-to-1 meeting with me. You can book it very easily. आप आपका जो पसंदीदा टाइम स्लॉट हो, डे हो, वो आप बुक कर सकते हो। तो इन 3 कॉल टू एक्शंस के अराउंड आप सोचिए कि आप कैसे कैपिटल गेन के बारे में एक एक स्टेप और पढ़े। भले ही आप कैपिटल गेन्स के एक्सपर्ट नहीं हो, टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं हो या सीए नहीं हो, बट आपको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आफ्टर लिसनिंग टू माई कॉन्टेंट, जैसे हम ग्रुप में बाय कर रहे हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए काफी सारा वैल्यू एडेड मटेरियल ला रहे हैं,
तो आप कई बार प्रॉपर्टीज लोगे आपके लाइफ टाइम में, और मैं चाहता हूं कि आप लो विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। तो उसमें कैपिटल गेन आपको परेशान कर सकता है। सो गेट रीड ऑफ इट। आप उसके बारे में पूरी जानकारी बहुत आसानी से मेरे साथ दी है ई बुक, नैना यू सॉरी CGT यूट्यूब सीरीज में। एंड फाइनली यू कैन बुक 1-to-1 कॉल विथ मी टू डिस्कस योर थिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।